बैक टू द चैनल गाइज। घर में पूजा है तो उसी की तैयारी चल रही है। ये हाथ में बांधने का धागा है जिसमें 6-6-12 नोट बनती है और एक बीच में 13 नोट बनती है। धूप भी लगती है। यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं पूजा के, बहुत सारे बर्तन थे। एक दिन पहले रात में सारी सब्जियां काट के रख रहे हैं, जो भी भोग में लगना है वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे हमारे प्रसाद धुल के सारे रख रहे हैं क्योंकि सुबह हसल बसल होने वाला है, इसलिए सारी प्रिपरेशन रात में हो रही है। तो आज हमारे यहाँ पूजा है जो साल में एक बार होती है, विपदनाशिनी पूजा। अभी फ़िलहाल हम लोग सुबह उठ के जो रूटीन की पूजा होती है वो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है। दिस इज़ माई फुल आउटफिट। बहुत ही प्यारी साड़ी है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको अच्छे से नहीं दिखी है मिरर में, तो कुछ ऐसा है फुल लुक। आई डोंट नो मुझे अभी भी दिख रहा होगा कि नहीं, बट मैं आपको दिखाती हूँ। सुंदर साड़ी है जो मुझे वेडिंग में मिली थी गिफ्ट। बहुत ही क्लोज रिलेटिव ने दिया था, बहुत ही सुंदर लगी थी मुझे ये साड़ी। इसमें मोर भी बने हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट डे के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी है। तो आप बताना मुझे आपको कैसी लगी, एंड बाकी आगे पूछा तो आप देख ही लेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था बट इतने क्लियरली नहीं बता पाई थी। ये साल में एक बार पूजा होती है, विपदनाशिनी पूजा। ये जो माँ होती हैं वो जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपकी लाइफ में, या कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं या अच्छा नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें क्या है वो हर लेती हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं विपदनाशिनी पूजा। तो आज वो साल में एक बार है और मेरी शादी के बाद ये पहली बार मैं अटेंड कर रही हूँ ये पूजा। तो देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, पूजा करने के लिए भी। अभी धीरे धीरे सब लोग आएंगे अपना अपना सामान लेके, प्रसाद और जिसने सामग्री लगती है वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। इस पूजा में ना आपको 13 फूल 13 फल सारी चीज़ें 13 लगती है। यहाँ पे जो मैं डेली रूटीन की पूजा करती हूँ यहाँ पे वो हो रही है, और बाकी सारे सामान यहाँ पे हमने फल ढाक के रखे हैं। यहाँ पे हमारी माता जी बैठी हैं। जो बड़ी पूजा है उसकी तैयारी करेंगे, और मेरी शायद मैं ज़्यादा ब्लॉग ना कर पाऊँ, बट वीडियोस लेने की कोशिश करूँगी, थोड़ा बिजी रहूँगी। तो यहाँ पे मेरी रूटीन की पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और जो एक्चुअल पूजा आज घर पे होने वाली थी, जो आसन साइड में रखा था माता जी का, उसको मैंने बीच में लगा दिया है। माता जी को स्नान भी करवा दिया था, ओढ़नी उड़ा दी है, और फ्रेश माला जो थी वो भी उड़ा दिया है। इसके बाद हमें जो भी चीज़ आगे करनी थी वो चाची और बड़ी मम्मी ही बताने वाले थे। जब भी बंगालीज़ के घर में पूजा होती है ना, तो वी मेक श्योर कि हम लोग आलता लगाए पैर में। तो यहाँ पे मैं आलता लगा रही थी और मामा मम्मी भोग बना रहे थे। सभी लोगों को प्रसाद जो बांटना था वो था ये। यहाँ पे बन रही थी खिचड़ी। तो सारी सब्जियाँ तो रात में काट ही ली थी जैसा आपने आगे देखा होगा, पर यहाँ पे भी काट रहे हैं बैगन मामी, क्योंकि उसमें काला काला पड़ जाता है अगर हमें रात में काट के रखते, इसलिए मामी सुबह काट रही है। यहाँ पे बन रही है खिचड़ी। लोग आने के पहले मैं यहाँ पे आलता लगा रही हूँ मेरे पैर पे, क्योंकि फिर बाद में वो भी टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना आलता लगाने का काम करती हूँ। क्योंकि जब भी पूजा होती है तो हम लोग घर पे आलता लगाते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो जल्दी से मैं ये काम करती हूँ। सब लोग एक साथ मिलके यहाँ पे पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखना आगे ब्लॉग में। आई डोंट नो मैं कितना दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहूँगी, तो जितना भी दिखाऊँ उतना। अभी खैर भोग बन रहा है, तैयारियाँ चल रही है, फल वगैरह काट रहे हैं, और बाहर भी भोग बन रहा है, अंदर भगवान जी के लिए अलग से भोग बन रहा है। तो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ धीरे धीरे। साल में एक बार पूजा होती है ना, तो इसकी जो विधियाँ होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, थोड़े नियम कानून ज़्यादा होते हैं इसके। पान और ये जो फल है इसको हमें 13 सजाने थे, और उसके बाद 9 अनानास में लौंग और इलायची रखनी थी। घर में पूजा हो और इन बिटवीन चाय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सबका फास्ट रहता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ अभी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ चाय बन रही है, चाय बना के फिर हम मंदिर में जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ 13 लगती है, तो यहाँ पे 13 फ्रूट्स को कट करके छोटे छोटे पीस करके भोग लगा रहे थे हम लोग। और यहाँ पे कलश रेडी है, दिया रेडी है, हर एक सामग्री जो लगती है वो सारी चीज़ें हमने अप टू डेट रेडी करके रखी थी। और साथ ही हमारा जो प्रसाद का भोग था जो यहाँ पे कट रहा था अभी, वो भी बन चुका है। देख सकते हो आप, सारे फल हमने चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे 13 फल है अलग अलग वेराइटी के, और यहाँ पे मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया है मिठाई का। पूरी हमारी प्लेट रेडी है। धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो गए थे। गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना, सारे लोग आते हैं घर से। ज़्यादातर लेडीज़ें आती हैं, लेडीज़ से पूजा करती है, वो भी प्रसाद लेके आते हैं और वो प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पे पंडित जी भी आ चुके थे, वो बता रहे थे जो भी और भी सामान लगना था वो सारी चीज़ हमने अप टू डेट कर दी थी। पूजा में आज मैं बैठने वाली थी और मैं बैठ चुकी थी। थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो रही थी।
ফুললার পূজা কথা সদাগর শুনি ভেঙে দেয় পূজা ঘট আসিয়া বলে पूजा ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बस अभी जो गाना गाना है वो गाएंगे सब लोग। मैंने सारा कुछ अच्छे से देखा होगा कि कैसे क्या पूजा होती है। मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं पूजा पे बैठी थी। और अभी तो सब कुछ हो गया, हवन हो गया है और जितनी भी चीज़ें थी वो सारी हो चुकी है। बस अब गान बचा है तो वो अभी गाना वाना गाएंगे। इसके बाद हमें भोग मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, ये धागा मैंने बनाया था तो 13 सिंदूर और आलता और जो पान और केले के हमने फल बनाए थे, ये सारे हमें 13 लेडीज़ों में बांटना था। 13 से हमने वो सारी लेडीज़ को धीरे धीरे बांट दिया और यहाँ पे खाना चालू हो चुका है। भोग रेडी है। बच्चों को हमने पहले खिलाया, उसके बाद बड़ों को दिया एंड एट लास्ट मैंने खाया। तो ये है दूसरा दिन। आपने पूजा वगैरह तो सब देख ली होगी। और ये है दूसरे दिन में हम लोग आए हैं इनॉग्रेशन में। एक अंकल है उनके घर पे जो मेरे बड़े पापा लगते हैं, मतलब बड़े पापा की फ्रेंड है, उनके घर पे हम लोग इनॉग्रेशन में आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जस्ट उनका घर देखने आए थे। नीचे ऑलरेडी पूजा चल रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है आज, देख सकते हो। नीचे खाना वाना भी बन रहा है, पूजा हो रही है। तो बस हम लोग घूम रहे हैं, बैठे हैं, बात वगैरह कर रहे हैं, यही सब कुछ चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे। आपको थोड़ा बहुत घर दिखा देती हूँ कि कैसा है। तो ये है रूम, एक रूम है यहाँ पे और ये गैलरी है पास। यहाँ पे बड़ी सी विंडो है और बहुत सारे आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और ये एक रूम है, किचन, एक रूम है और इसके साथ अटैच बालकनी है। आई थिंक मुझे घर का ये बेस्ट पार्ट लगा है, बालकनी, क्योंकि यहाँ पे रूम से निकलो और बढ़िया कितना अच्छा व्यू है। सब जगह ग्रीनरी है, आप देख सकते हो, हर जगह पेड़ पौधे लग रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा एरिया है। यहाँ पे आप झूला भी लगा सकते हो, बढ़िया झूल सकते हो, बैठ सकते हो। बारिश भी हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है यहाँ पे, देखो। तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे। जब भी ऐसी गैदरिंग्स होती है तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होते हो, बातें होती है और साथ ही काम भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रूट्स काट रहे हैं किचन में और अंदर पूजा चल रही है और चाची नीचे काट रही हैं यहाँ पे नीचे बैठ के, क्योंकि मुझे चाकू से काटना आता है और उनको चाकू से अच्छे से नहीं काटना आता है। इसको क्या बोटी बोलते हैं ना, बोटी से काटना अच्छे से आता है। तो नीचे काट रही हूँ मैं, यहाँ पे खड़े होकर ऊपर काट रही हूँ, बाकी लोग अंदर पूजा कर रहे हैं। पूजा हो गई, प्रसाद मिल गया। नाउ इट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड एंड लेट्स एंजॉय द फूड। हमने खाना भी